कुमार यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात कर रहे थे, जो हमारा पेपर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ऐसा दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप ये समझिए, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं भी होता है, अगर थ्योरेटिकल भी पेपर होता है तो हमें करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों लेके चलूंगा। तो आज हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर दिष्ट धारा, जो हमारी मशीनें हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। क्या दिष्ट धारा मशीनें, तो दिष्ट धारा मशीनें क्या होती है इनके बारे में बात करते हैं। ये किस प्रकार, इनके पार्ट क्या हैं, ये है क्या, सब टोटली हम बात करते हैं अब दिष्ट धारा मशीनों के बारे में। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं जो हमारा दिष्ट धारा मशीन है। क्या दिष्ट धारा मशीन, क्या जो हम दिष्ट धारा मशीनों के बारे में बात करेंगे, दिष्ट धारा मशीन। ठीक है, अब सबसे पहले बात आ जाती है कि हमारी दिष्ट धारा मशीनें क्या हैं। ठीक है, तो दिष्ट धारा मशीन में हमारी सबसे पहले बात आ जाती है मोटर। ठीक है, देखो हमारा जनरेटर हो चुका है, मोटर की वनली बात करनी है। ठीक है, तो हम मोटर की बात करते हैं, तो जो हमारा डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर। ठीक है, अब डीसी मोटर हमारा क्या है, डीसी मोटर हमारी कैसी मशीन है। तो डीसी मोटर जो है वह हमारी एक ऐसी वैद्युत मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। क्या, जो हमारी विद्युत धारा के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वो हमारी क्या होती है, डीसी मोटर। ठीक है, तो आप यहां से समझ लीजिए मैकेनिकल एनर्जी, क्या जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किसमें करती है, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोटर। अब बात आ जाती है प्रत्यावर्ती धारा मोटर प्रवर्तक किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा प्रवर्तक किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा मोटर प्रवर्तक जो होता है वो क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो हमारी होती है एसी। क्या होती है, एसी। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीसी पर। तो जो हमारे वह प्रवर्तक जो एसी मोटर को, क्या एसी मोटर को प्रवर्त करने का कार्य करता है, क्या करता है, एसी मोटर को प्रवर्त करने का कार्य करता है, एसी मोटर को प्रवर्त करने का कार्य करता है, वो हमारा कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा मोटर प्रवर्तक। तो यहां पे हम देख लेते हैं जो हमारा है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अब जो बात है मोटर, तो मोटर प्रवर्तक क्या होता है, जब हम आपको बताते हैं कम्यूटेटर, आपने कोई पार्ट सुना होगा कम्यूटेटर। जो कम्यूटेटर होता है, देखो हमें करंट तो एसी मिलता है, क्या मिलता है, एसी, बट कम्यूटेटर हमारा क्या चेंज करता है, डीसी, और उधर से हमें मिलता है एसी, तो वो परिवर्तित करता है डीसी। ठीक है, तो वहां पे प्रत्यावर्ती धारा जो है वो हमारा क्या करेगी, एसी को डीसी और डीसी को एसी में। तो प्रत्यावर्ती धारा मोटर प्रवर्तक जो है, मोटर प्रवर्तक। अब जो प्रत्यावर्ती धारा मोटर प्रवर्तक है या किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भाई, हम आपको एक ही बात बताना चाहते हैं, किसे कहते हैं, जो एसी को, जो एसी मोटर को प्रवर्त करने का कार्य करता है। क्या, जो एसी मोटर को प्रवर्त करने का कार्य करता है, क्या जो एसी मोटर को, मतलब प्रत्यावर्ती धारा मोटर को, एसी मोटर को प्रवर्त करने का कार्य करता है, मोटर को प्रवर्त करने का। अब देखो स्टार्टर की, तीन स्टार्टरों की बात आ जाती है, हमारी बात होती है द्विबिंदु और त्रिबिंदु। क्या, द्विबिंदु और त्रिबिंदु। जो हमारा क्या होता है, द्विबिंदु प्रवर्तक, क्या द्विबिंदु प्रवर्तक, द्विबिंदु प्रवर्तक और त्रिबिंदु प्रवर्तक। ठीक है, द्विबिंदु प्रवर्तक और त्रिबिंदु प्रवर्तक, इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जहां पे दो
दो पॉइंट हो गए परिवर्तित करने वाले हैं। जैसे हमारा पहला होता है ए और एल, ठीक है। दूसरे में क्या होता है जेड ए एल। ये तो हमारे जहां पर जब डीसी प्रवर्तक जिसमें संबंधन के लिए क्या डीसी प्रवर्तक जहां पे संबंधन के लिए दो बिंदु क्या दो बिंदु स्टार्टर दो बिंदु या ए एल बिंदु स्टार्टर, ठीक है, स्टार्टर होते हैं, उनका क्या करते हैं जो जैसे ए और एल यहाँ पे है तो द्विबिंदु हो गया और जेड ए एल यहाँ पे है तो ये त्रिबिंदु हो गया, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा को मोटर प्रवर्तक जो एसी मोटर को प्रवर्त करते हैं। अब यहाँ पे आ गई प्रवर्तक की बात, तो प्रवर्तक क्या जहां पे दो बिंदु डीसी मोटर को प्रवर्त करने का कार्य करें या एसी मोटर को, और त्रिबिंदु जेड ए एल जो तीन बिंदु जो हमारी मोटर होती है क्या डीसी प्रवर्तक, ठीक है। तो उनके लिए जहां पे दो बिंदु कार्य करते हैं तो वो द्विबिंदु होगा और जहां पे तीन बिंदु कार्य करते हैं वहां पे त्रिबिंदु होगा। अब बात आ जाती है जो हमारे जो डीसी मोटर है क्या है डीसी मशीन है, डीसी मशीन के टोटल पार्टों के बारे में। जो एक हमारा स्टेटर होता है और दूसरा जो रोटर होता है, जो स्टेटर होता है और जो रोटर होता है, इनमें अलग अलग पार्ट किस साइड पर होते हैं कि स्टेटर से कौन सा जुड़ा पार्ट होता है और रोटर से कौन सा जुड़ा पार्ट होता है। तो हम इसके बारे में ए टू जेड पूरी चीजें डिफाइन करेंगे और पार्टों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब डायरेक्ट आके कि जो हमारा रोटर पार्ट होता है उसमें कितने से पार्ट जुड़े होते हैं और जो स्टेटर पार्ट होता है उसमें कितने पार्ट जुड़े होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आ जाती है स्टेटर की, ठीक है। जो हमारा स्टेटर है उसमें कितने पार्ट जुड़े होते हैं और जो रोटर है उसमें कितने पार्ट जुड़े होते हैं, ठीक है। स्टेटर और रोटर क्या स्टेटर और रोटर, ठीक है। तो स्टेटर के बारे में हम बात स्टेटर जो स्टेटर की बात हो रही थी, तो स्टेटर है जैसे हमारा स्टेटर जो होता है, स्टेटर क्या होता है एक क्षेत्रीय व्यवस्था, जितना भी हमारा ढांचा होता है ढांचे के अंदर जो जो भी सेट किया जाता है वो क्या हो जाता है स्टेटर जो स्टैटिक, ठीक है। जो जैसे हमारा अब बात समझ लीजिए कि आप मोटर हो या जनरेटर दोनों में कार्य वही होता है, ठीक है। बट धारा जैसे अगर हम उसमें एसी देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा लेते हैं मोटर में, और उसमें क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा घुमाते हैं तो हम डीसी लेते हैं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, देखते हैं कि जो हमारी मोटर है, ठीक है, ठीक है, इसमें जो हमारे ये पोल हैं, ठीक है। अब यहां पर जो बात आ जाती है कि इनमें थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइप से निकले होते हैं, ठीक है। इस टाइप से इनको क्या बोलते हैं पोल शू, क्या बोलते हैं पोल शू, जो ये होते हैं इनको क्या बोलते हैं पोल शू, ठीक है। यहाँ पे जब बात आ जाती है स्टेटर, तो इनके मतलब जितना यहाँ पे हो इनमें हो इनमें, ठीक है, इनसे जो सेट होता है वो होता है हमारा स्टेटर का पार्ट, क्या स्टेटर का पार्ट। उसके अलावा जो रोटर मतलब रोटेट करने वाला पार्ट, जो क्या हुआ सबको छोड़ के जो रोटेट करता है पार्ट वो हमारा हुआ रोटर। इसके अंदर जो रोटेट करता है वो हुआ रोटर पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जितने पार्ट आते हैं वो हमारे कहलाएंगे रोटर के पार्ट, और जो स्थैतिक जो ढांचा है जिसके अंदर हम केवल क्षेत्रीय व्यवस्था देखते हैं कि उनमें सब कुछ है कि नहीं, इनमें जो जो होता है जो स्थित जो घूमने का कार्य नहीं करता तो वो क्या होता है हमारा स्टेटर होता है। तो अब देख लेते हैं कि इनमें पार्ट कौन कौन से होते हैं। पहले स्टेटर की बात ही कर लेते हैं और फिर हम आप में इसमें बताते जाएंगे ढांचे में कि कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना योग, क्या फर्स्ट नंबर बात करते हैं योग की। योग जो है तो योग क्या है, वह स्थैतिक बाहरी ढांचा जो हमारे अंदर के पार्ट्स या आर्मेचर को या इस पोल को या
फील्ड वाइंडिंग को जो जितने भी अंदर के पार्ट होते हैं ना उनको बाहरी क्षति पहुंचने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो बाहरी पार्ट ये एक स्थैतिक ढांचा होता है, क्या करता है, जो हमारा पूरी योक मतलब बॉडी कवर होता है, जो सब मशीनों का क्या होता है, कवर, उसको हम क्या बोलते हैं, योक, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम योक तो जान चुके हैं कि क्या है, वो एक बाहरी स्थैतिक ढांचा है जो हमारे अंदर के पार्टों को क्षति पहुंचने से रोकता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा कवच समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, तो अब बात आ जाती है दूसरा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल है वो क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल। अब इनका कार्य क्या है भाई, जो मैग्नेटिक पोल हमारे होते हैं, मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक कोर, ठीक है, इनको पोलसू भी बोलते हैं, हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव, ठीक है, अगर मैग्नेटिक कोर रखेंगे तो चुंबकीय ध्रुव क्रोड हो गया, ठीक है, चुंबकीय ध्रुव नाल हो गया। अब इनका कार्य क्या है आप ये समझिए, जो ये हमारे पोलसू है ना, ये तभी हमने बनाए थे कि आपको ये न बताना पड़े बाद में कि ये है क्या चीज, ये है क्या चीज। ठीक है, तो इनका मेन कारण क्या होता है, ये हमारा एक तो सबसे पहले बात, ये जो पोल्स होते हैं ये ढलवा लोहे से बने होते हैं। क्या से बने होते हैं, ढलवा लोहे से बने होते हैं, ढलवा लोहे से बने होते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर पार्ट में बता दूंगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, अगर यूपीपीटी बोर्ड में पूछा गया कि जो हमारे मैग्नेटिक पोल होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो आप जवाब क्या देंगे। तो ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा छूटना नहीं चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव हो या थ्योरेटिकल हो, हमें सब लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पोल है तो उन सबके बारे में आ गया टोटली है। अब इनमें हम पार्ट डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, पार्ट को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा मैग्नेटिक पोल तो है वो उसके, ठीक है, पोलसू जो है तो ये है। अब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रो हटा देते हैं, केवल मैग्नेटिक, क्या, जो हमारा मैग्नेटिक पोल है, क्या, मैग्नेटिक पोल कोर है, मैग्नेटिक पोल कोर, मैग्नेटिक पोल कोर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल कोर, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल कोर जो है चुंबकीय ध्रुवनाल, ठीक है, तो वो क्या है, ये है। अब यहां से शू की बात आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो शू है, तो यहां से एक कोर हमारी ये हो गई, और इनके अंदर जो ये ऐसे ऐसे एन और एस, ठीक है, तो ये हम बाद में बात करेंगे होता क्या है। ठीक है, तो अब आ जाती है चुंबकीय ध्रुव कोड के बारे में, क्या, चुंबकीय ध्रुव कोड के बारे में। जो हमारा चुंबकीय ध्रुव कोड है क्या, मैग्नेटिक पोल सूट तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारी मैग्नेटिक वाइंडिंग की, क्या, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग। भाई पोल में वाइंडिंग होती है ना, तो मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग क्या होती है, इनमें जो कॉपर की वायर कुंडलित होती है वो क्या होती है, हमारी पोल वाइंडिंग। क्या होती है, पोल वाइंडिंग। यहीं पे आर्मेचर में जो खांचों स्लॉट में भरी होती है वाइंडिंग, वो क्या हो जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। वो हमारा कहां पर पहुंच जाता है, रोटर पर। क्या, कहां पर पहुंच जाता है, रोटर पर। तो जो हमारी पोल पर वाइंडिंग होगी वो क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं हम टर्मिनल बॉक्स की। क्या, टर्मिनल बॉक्स जो हमारा होता है, क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स जो, चलिए टर्मिनल बॉक्स के बारे में हम बताते हैं आपको। तो हमारा टर्मिनल बॉक्स हो चुका था। अब बात आती है यहाँ पे हमारा ब्रश गियर। क्या होता है, ब्रश जो गियर होता है, क्या होता है, ब्रश गियर। देखो इन पार्टों के बारे में आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके बारे में मैं आपको एक एक चीज बता चुका हूं। अब जो ब्रश गियर होता है उसके बाद हमारा आ जाता है लिफ्टिंग डिवाइस। क्या आता है, लिफ्टिंग डिवाइस, लिफ्टिंग डिवाइस। ठीक है, एक हमारी लिफ्टिंग डिवाइस के अलावा और भी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। वो हमारा जो होता है, क्या होता है कि जो इंड होता है, क्या होता है, इंड, और जो प्लेट्स होती है, क्या, इंड प्लेट्स होती है, वो होता है। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ हमसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो हम यहीं से देखते हैं कि हमारा स्टेटर जो है, स्टेटर इतने ही पार्ट देखो, योक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल हो गया, मैग्नेटिक पोल कोर हो गया, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग हो गई। अब इसमें बात आ जाती है तो मैग्नेटिक पोल शू भी हमारा है जो ये है, और जो इसमें ध्रुव है तो वो क्या होता है, जो एन और एस के बीच, ठीक है, तो वो हमारा ध्रुव हो जाता है।
अब यहाँ से फ्लक्स के बारे में बात आए तो फ्लक्स हमारा कहाँ होता है, मतलब अगर यहां से तो ऐसे, ठीक है, और ये घूमता रहता है, क्या होता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि और रोटर के बारे में बचा है। स्टेटर तो मैंने आपको बता दिया। अब रोटर क्या है, रोटर वह पार्ट होता है जो घूमने का कार्य करता है। क्या करता है, घूमने का कार्य, वह स्थित नहीं रहता, वो रोटर कहलाता है। अब रोटर के जितने सारे पार्ट होंगे वो भाई रोटर में लगे होंगे तो वो तो घूमेंगे है ही, कि नहीं घूमेंगे भाई, घूमेंगे ना। तो चलिए अब रोटर के बारे में हम बात करते हैं। स्टेटर हो गया, अब रोटर। तो रोटर में सबसे पहला हमारा भाग क्या आता है, रोटर। हम रोटर चालू ही करते हैं आर्मेचर से। क्या करते हैं, जो हमारा रोटर होता है वो कैसे चालू होता है, आर्मेचर से। तो चलिए हम आर्मेचर के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं। आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर जितना भी पार्ट होता है आर्मेचर ही हमारा घूमता है, रोटर के सारे आर्मेचर ही घूमता है, ठीक है। तो आर्मेचर हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या हो गया, अब भाई आर्मेचर में बहुत सारे, जैसे वहां पे हमारे क्या थे, पोल में सब चीजें, पोल वाइंडिंग, पोल शू, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आर्मेचर और आर्मेचर कोर। अगला क्या आएगा, आर्मेचर और आर्मेचर कोर, ठीक है। और थर्ड नंबर बात आ जाती है, जब आर्मेचर कोर हो गया तो कोर में वाइंडिंग तो निश्चित ही होगी, ठीक है। तो क्या होगी, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर कोर वाइंडिंग। अब फोर्थ नंबर की बात आ जाती है। देखो जब आर्मेचर कोर वाइंडिंग हो गई, वहां पे भी हमारी आर्मेचर क्या थी, वाइंडिंग थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर्मेचर स्लॉट्स, देखो यहाँ पे खांचे होंगे आर्मेचर में, वहां पे तो क्या था, पोल शू के सारे, हमारी वाइंडिंग खिसकती नहीं थी, अपनी जगह स्थिर रहती थी। यहाँ पे क्या होंगे, स्लॉट्स होंगे। क्या होंगे, आर्मेचर स्लॉट्स, आर्मेचर स्लॉट्स मतलब खांचे, स्लॉट्स। अब फिफ्थ नंबर की बात आ जाए, देखो आर्मेचर स्लॉट्स हो गए। अब वहां पे हमारी ब्रूस भी होंगी, क्या होंगी, ब्रूस भी होंगी, शाफ्ट भी होगा, कम्यूटेटर भी होगा, जो सब उसी में लगा होता है, ठीक है। आर्मेचर वाले पार्ट की बात हो रही है। तो वहां पे हमारा क्या हो गया, शाफ्ट भी आ गई, क्या आ गई, शाफ्ट भी आ गई। सिक्स नंबर ले लेते हैं, तो वहां पे क्या हो गया, हमने आपको पहले ही बताया, फैन, क्या, फैन, फैन हो गया। अब जो बात आ जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग हो ही गई, आर्मेचर स्लॉट्स हो गए, आर्मेचर टूथ भी होते हैं, तो यहां पे हम डाल लेते हैं आर्मेचर टूथ, ठीक है। अब फैन मतलब देखो सिक्स सेवेंथ नंबर हो गया। अब आपको एक दो पॉइंट और बता दें, जैसे हमारा कम्यूटेटर हो गया और बियरिंग्स हो गई। क्या हो गया, कम्यूटेटर हो गया और बियरिंग्स, बियरिंग्स, ठीक है। बियरिंग्स का कार्य क्या, बियरिंग्स आर्मेचर पर ही होती है कि नहीं होती है, ठीक है। जो रोटर हमारा ये शाफ्ट होता है, शाफ्ट के द्वारा आर्मेचर, शाफ्ट के ऊपर ही आर्मेचर होता है, ना कि आर्मेचर के ऊपर शाफ्ट, ठीक है। तो शाफ्ट के ऊपर ही आर्मेचर कसा होता है, और आर्मेचर कैसा होता है, खांचेदार होता है, उसमें वाइंडिंग कसी होती है, जो खांचे होते हैं उन्हीं में वाइंडिंग होती है, ठीक है। और कोर क्या हो गई, वही जो खांचे कट्टे, और खांचे के जहां से खांचे कट्टे हैं तो वो जो भाग निकला होगा वही क्या होगा, हमारा आर्मेचर कोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक की बात भी आ जाती है, वो जो हमारा पूछा नहीं जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इतने पार्ट हैं जो रोटर के हैं, और जो स्टेटर के थे उनके बारे में भी बता दिया आपको मैंने, जो रोटर के बारे में थे उनके बारे में, क्योंकि वहां पे आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वहां पे ये पूछा जाएगा आपसे कि आर्मेचर, जैसे दिया गया होगा आर्मेचर, आर्मेचर किस भाग का पार्ट है, किस भाग का पार्ट, मतलब रोटर या स्टेटर या इनमें से कोई नहीं, या फर्स्ट और सेकंड। तो आप वहां पे क्या करेंगे भाई, पार्ट आपको सब पार्ट मालूम है, जो स्टैटिक है वो क्या है, स्टेटर है, और जो घूमता है वो क्या है, रोटर। तो आपने मोटर भले ही बिल्कुल आराम से, भाई कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने मोटर या जनरेटर ना देखा हो, देखा ही होगा। निश्चित है कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे तो जरूर लैब में ले जाया गया होगा और आपको दिखाया गया होगा, ठीक है। तो देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या स्थित रहता है और क्या नहीं स्थित रहता है, क्या घूमने वाला होता है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स पर जो भी समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, वो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।